नमस्कार। भूगोल श्रृंखला में चल रही आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कि जो पश्चिम की तरफ जो हमारी बहने वाली नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मुख्यतः जो पश्चिम की तरफ नदियां बहती हैं वो एक पहले नंबर पे लूनी नदी आती है जो कि निकलती है। और ये जो निकलती है लूनी नदी, और लूनी नदी ही आकर ही कच्छ के रण में आकर मिलती है और यहीं पर कच्छ के रण का निर्माण करती है लूनी नदी। और ये बिल्कुल ये ज़मीन में ही लिप्त हो जाती है और ये जबकि किसी भी सागर में नहीं जाती है। और यहाँ पर ही भारत में सर्वाधिक नमक का ही उत्पादन होता है। दूसरी नदी साबरमती नदी है जिस पर श्री गांधी जी का साबरमती आश्रम है। अगली माही नदी है, और माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि भारत से निकलने वाली कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मतलब इस टाइप से बनी हुई है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो एक माही नदी और दूसरी नदी स्वर्ण रेखा नदी भी 2 बार काटती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की तरफ बहती हुई जाती है। और उसके बाद फिर ताप्ती नदी है, और ताप्ती नदी जो जाती है ये भी पहाड़ियों से गुजरती हुई जाती है, पहाड़ियों के बीच से। आइए इनके एक एक करके हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो नर्मदा नदी पढ़ेंगे, क्योंकि नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार की जो पश्चिम की तरफ बहती है उसमें सबसे लंबी है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार की नहीं है, जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं उसमें से ये सबसे लंबी नदी है। तो इसके बारे में एक एक जानकारी इनके बारे में हम कलेक्ट करते हैं। तो नर्मदा नदी जो है यहीं सबसे पहले देखो लिखा है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी जो है 3 प्रदेशों से निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मतलब मध्य प्रदेश से ये निकलती है और उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र में चली जाती है और फिर गुजरात में जाती है। और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात ही तीनों राज्यों से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी होकर बहती है। भ्रंश घाटी होती हैं जो 2 पहाड़ियों के बीच से जो निकलती हैं वो भ्रंश घाटियों से मतलब सीधी बहती हैं। इसमें कोई जल का बहाव नहीं होता है, मतलब कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। इसलिए जितनी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जितनी भी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो भ्रंश घाटी मतलब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी जो है खंपात की खाड़ी में एस्चुरी या ज्वारनद मुख बनाती है, यही सबसे बड़ा है। और इस पर प्रमुख जलप्रपात भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पर जो पहले जो बनाए गए हैं जलप्रपात, तो मध्य प्रदेश में ये पड़ता है जो कपिलधारा जलप्रपात है, दूसरा सहस्त्रधारा जलप्रपात है, फिर धुआंधार और संगमरमर जलप्रपात भी है। उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में चली जाती है, और उसके बाद ये गुजरात वाले क्षेत्र में आती है, मतलब भड़ौच या भरूच में आती है, और फिर ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, वो सिर्फ 4 ही हैं: तवा नदी, शेर नदी, हिरन नदी और शक्कर नदी। जिसमें से तवा नदी जो है इन सभी नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है। आइए नर्मदा नदी पर कुछ बांध भी हैं, जैसे माहेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो ये जो है मध्य प्रदेश में जो बांध बने हैं वो माहेश्वर है, ओमकारेश्वर है, इंदिरा सागर है और बरगागी बांध है। 3 बांध हैं। और उसके बाद गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, और ये केवड़िया के तट पर है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर जो है वो का निर्माण हुआ है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो कितने मीटर है, तो वो 182 मीटर है। इसके बाद सरदार सरोवर बांध को कम करने के लिए एक आंदोलन चला था जिसे हम कहते हैं सभी नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसको मुख्यतः
मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया। ये नर्मदा नदी के बारे में कुछ तथ्य थे। अब आइए हम देखते हैं ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी जो है वो भी पश्चिम की तरफ बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये भी 3 प्रदेशों से निकलती है, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से और गुजरात में, मतलब 3 प्रदेशों से होकर निकलती है। और मध्य प्रदेश में ये महादेव पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद राजपीपला और अजंता के बीच पहाड़ियों से गुजरती है, फिर बालघाट और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। उसके बाद ये भी भ्रंश घाटी से गुजरती है क्योंकि ये भी पहाड़ियों के बीच से निकलती है और पश्चिम की तरफ जाकर है। ताप्ती नदी को जो है बिल्कुल नर्मदा की तरह चलती है, इसलिए ताप्ती नदी को जुड़वा नदी की संज्ञा देते हैं। और ये भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, मतलब एस्चुरी या ज्वार मुद्ख का निर्माण करती है। ताप्ती नदी पर कुछ बांध भी बने हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें से आप देखेंगे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में नेपा नगर में एक बांध है जिसे अखबारी कागज़ यहाँ पर उद्योग भी बना हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र क्षेत्र में आ जाती है, फिर गुजरात के क्षेत्र में। तो गुजरात में जब आती है तो वहीं पर काकरापारा बांध है और यहीं पर ही काकपारा परियोजना भी बनी हुई है और अकाई बांध भी बना है। और यहीं पर काकरापारा नाभिकी जो ऊर्जा संयंत्र केंद्र है वो भी ताप्ती नदी के तट पर है। और ताप्ती नदी के तट पर ही सूरत है, जो कि सूरत में एक बार सर्वाधिक बाढ़ आई थी जिससे सूरत बिल्कुल ही तबाह हो गया था। तो कभी इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरत किस नदी के तट पर है, तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। और यहाँ पे जो है सूती वस्त्र गुजरात में बहुत ज़्यादा होता है। अहमदाबाद को सूती वस्त्र उद्योग नगरी बोलते हैं और इसलिए सूरत को भी यहाँ पर वस्त्र उद्योग ज़्यादा होता है। रावत भाटा नदी पर भी बना है जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है। इसके बाद आइए माही नदी को पढ़ते हैं। तो माही नदी को हमने बताया था कि ये 2 बार ऐसे टाइप से चलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में 3 बार होती है। तो बीच से एक कर्क रेखा निकलती है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत में सिर्फ एक नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा को काटती है और भारत से कर्क रेखा ही निकलती है, न कि विषुवत रेखा निकलती है और न अन्य नदियाँ, तो केवल कर्क रेखा निकलती है। तो माही नदी और दूसरी स्वर्ण रेखा भी नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को। और ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, उसके बाद राजस्थान में चली जाती है और राजस्थान के बाद गुजरात में आती है और उसके बाद एक खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। आप इसके साथ में देख सकते हैं तो GBT भी है जिसे हम ग्रेट बाउंड्री ट्रस्ट बोलते हैं, जो कि अरावली और विंध्याचल पर्वत को अलग करती है। कौन सी नदी? माही नदी है। और माही नदी को मध्य प्रदेश में मेहद झील से निकलती है और माही नदी जो है पहले उत्तर की तरफ बहती है और बाद में GBT में आकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। और ये भी 3 प्रदेशों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात, ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से गुजरती है। माही नदी पर राजस्थान में माही बजाज सागर बांध भी स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माही बजाज सागर बांध। और माही नदी को ही मीलों या आदिवासियों की गंगा कहा जाता है और क्योंकि ये बिल्कुल राजस्थान से गुजरती है इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में थारू जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी हमने अभी देखो बताया है। और जो इस प्रकार से और जो हैं नदियाँ जो कि 2 बार काटती हैं, जैसे भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे नदी काटती है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बनी है। और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं साबरमती नदी। और मती नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान के अरावली पर्वत से हुआ है और ये उसी पर ही जो तट पर एक उदयपुर शहर बना हुआ है और इसे स्टार्टिंग में साबर नदी कहते हैं और उसके बाद हाथीम नदी मिलती है, फिर साबरमती नदी बोला जाता है और इसी पर ही साबरमती आश्रम बना हुआ है। और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, अहमदाबाद, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आइए अगली पढ़ते हैं लूनी नदी। जो लूनी नदी है ये नमक का सर्वाधिक निर्माण करती है। तो
तो इसलिए नमक का एक पर्यायवाची होता है लोन, उसी के आधार पर है लूनी नदी, जो कि लूनी नदी निकलती है, ये भी अरावली पर्वत से निकलती है, बाड़े पर मीठे पानी की जहाँ है वहाँ से निकलती है, और ये भी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला बोला जाता है, और इसी खारे पानी की नदी है लूनी नदी, इसीलिए लोन को ही हम बोलते हैं खारा। उसके बाद प्रश्न है कि पश्चिम राजस्थान की ये सबसे बड़ी नदी है, और इसकी जो पश्चिम की है तो ये सबसे, और इसकी उत्पत्ति नांग पहाड़िया अजमेर राजस्थान से हुई है, और ये विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण मतलब गुजरात में। मतलब ये अगर देखा जाए तो ये कहीं पर भी किसी भी सागर में जाकर नहीं मिलती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, वो लीलड़ी है, सूकणी है, जवाई है और खारी, इस प्रकार से नदियां हैं इसकी। और इसके बाद फिर है घग्घर नदी। भारत में अंतः स्थली जो है वो भी अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी घग्घर नदी बोली जाती है, और घग्घर नदी भी हिमाचल प्रदेश में कालका या शिमला पहाड़ियों से निकलती है, और ये श्री गंगानगर जो है राजस्थान में, वहाँ से अनूपगढ़ तक पहुँचती है, और वर्षा के जल की अधिक मात्रा पर होने पर यह नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी पहुँचती है। कब? जब वर्षा अधिक होता है तब, मतलब मुख्यतः वैसे नहीं कि जब वर्षा अधिक होती है तब ये पाकिस्तान के क्षेत्र से में जो एक फोर्ट अब्बास बना है वहाँ तक पहुँचती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे गोवा में मांडवी नदी, जुआरी नदी, कर्नाटक में शरावती नदी, नेत्रावती नदी, और केरल में पेरियार और भरतपुजा नदी है। ये सभी पश्चिमी घाट का क्षेत्र माना जाता है। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे गोवा में मांडवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है, और इसी पर ही दूध सागर जलप्रपात बना है। तो पूछा जाता है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो मांडवी नदी पर है। उसके बाद गोवा में ही जुआरी नदी पर गोवा का बंदरगाह है, जिसे हम मार्म आओ बंदरगाह कहते हैं, और ये जुआरी नदी के तट पर बना है, और इसी पर ही जलमार्ग संख्या 111 गोवा में जुआरी नदी पर है। अगली कर्नाटक की दो नदियां थीं, शरावती नदी जो भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात को निर्माण करती हैं, जिसकी कुल ऊंचाई 253 मीटर है। जोग जलप्रपात के अन्य नाम भी हैं, जैसे गैर, सोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात या राजा रानी जलप्रपात भी कहते हैं। मतलब जोग प्रपात के इतने पर्यायवाची भी कह सकते हो, या इतने कह सकते हो कि इसके नाम हैं। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा जलप्रपात है, तो कभी जोग नाम ऑप्शन में दिया होगा, कभी गैर सोप्पा दिया होता है, कभी महात्मा गांधी दिया होता है, कभी राजा रानी। उसके बाद कूची काल जलप्रपात भी बराही नदी पर है, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, जो कि कर्नाटक के क्षेत्र में आती है। उसके बाद नेत्रावती और कालिंदी नदी भी पश्चिम की तरफ बहती हैं। केरल में कुछ बहने वाली जो नदियां हैं, जैसे पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, और इसको केरल की जीवन रेखा भी बोलते हैं। और केरल में इसी नदी पर इदुक्की बांध तथा मुल्ला पेरियार बांध है, और भरतपूजा भी नदी है जो पश्चिम तरफ निकलती है, और अलापूझा नदी भी है जो कि केरल की सबसे बड़ी और अपवाह तंत्र वाली है, और पंबा नदी। ये थी जो पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियाँ थीं। इसके बाद हम प्रमुख बांध पढ़ेंगे, और उसके बाद भूगोल के आगे वाली संख्या में हम सौर मंडल पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी का, आप सभी का दिन शुभ हो।